सिचुएशन, सबसे पहले तो आप लोगों को पिछले नवंबर पे लेके चलता हूं। नवंबर 2020 से जनवरी, नवंबर और जनवरी के पहले आप लोग आंकड़े देख लीजिए। आपके सामने जो अब सिचुएशन आने वाली है ना, वो आंकड़ों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस दहलीज पे आके खड़े हो गए और उसके पीछे का रीजन क्या है और अब हमें क्या करना चाहिए और अब हो क्या रहा है, तो मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। नवंबर से जनवरी के थोड़ा आंकड़े देखिए। आपको बताता हूं, नवंबर 2020 की तरफ लेके चलता हूं। नवंबर 2020 में डेली केसेस कितने आ रहे थे? 46,000 डेली कोरोना के केसेस आ रहे थे। पूरे इंडिया में 46,000 कोरोना के डेली केसेस आ रहे थे। 1 नवंबर का आंकड़ा है ये। तब हम लोग 82,29,322 टोटल केसेस थे कोरोना के, जिसमें से कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी कोरोना की वजह से, पता है? ये नवंबर की बात है। 1,22,642 लोगों ने जान गंवा दी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नवंबर 2020 के बाद जरा गौर से देखिएगा क्या हुआ। नवंबर 2020, देखिए ये आंकड़े हैं, जैसे कैसे कैसे कोरोना बढ़ा, धीरे धीरे बढ़ते 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 अगर आप ध्यान से देखोगे तो एकदम पीक पकड़ा। उसके बाद धीरे 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 इसकी वेव कम होने लगी। हमने सोचा कोरोना जा रहा है, धीरे धीरे उसकी वेव कम होने लगी क्योंकि डेली केसेस कम हो गए थे। ये हम इस सिचुएशन पर हैं, नवंबर 2020 की बात कर रहा हूं। नवंबर 2020 में केसेस घट के 40,441 हो गए थे पूरे इंडिया में। अब जरा गौर से देखना, उसके बाद क्या हुआ? हमने सोचा अच्छा केसेस कम हो रहे हैं, ठीक है, कोरोना जा रहा है। हमने सोचा कि चाइना से जा रहा है, वहां पर पूरा कर्व कर लिया गया है, बहुत सारे अलग अलग नेशंस में कम कर लिया गया है। कोरोना की सिचुएशन कंट्रोल होने लग गई थी इंडिया में भी, अगर आपको पता हो तो। इसीलिए तो सब कुछ खुलने लगा धीरे धीरे। जरा गौर से देखिएगा, केसेस नवंबर के बाद से कंटिन्यूसली, ये देखिए नवंबर 2020 के बाद से कंटिन्यूसली डेली केसेस घटने लग गए और कितने पर पहुंच गए? 17,000। कहां? 46 नवंबर को केसेस रिपोर्ट किए गए थे 40,441। धीरे धीरे घटते घटते वो कितने हो गए? 17,080। पूरे देश में 17,000 कोरोना के केसेस। वो सिर्फ केसेस का मतलब ये है कि उनको कोरोना के सिम्टम थे, वो मरे नहीं थे। तो हमने सोचा कि भैया अब तो कोरोना टाटा बाय बाय कर रहा है, जा रहा है, समझ रहे हो? टाटा बाय बाय कर रहा है, जा रहा है। और दिसंबर जनवरी इनमें अब अचानक से क्या हुआ? क्योंकि केसेस काफी कम हो गए थे, 17-18,000, थोड़ी थोड़ी तो 17 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया मार्च 5 2021 में, क्योंकि सारी चीजें खुलने लग गई थी, ठीक है। थोड़े से केसेस पे जंप आया 18,000। फिर भी पूरे देश में 18,000 मामले कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये खतरे की घंटी थी कि 17 पर जाने के बाद नीचे आने चाहिए था ना। 17 से 16, 15, 14 धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? अचानक से 17 से 18 हुए। यहां पर एक घंटी बजी, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, समझ रहे हो? 17,000 केसेस आ रहे थे पर डे पूरे इंडिया में। मार्च 1 नवंबर से केसेस घटते गए, 17 पर आ गए, लेकिन मार्च 1 तारीख को केसेस रिपोर्ट किए गए 18। मतलब धीरे धीरे बढ़ने लगे केसेस, समझ रहे हो? धीरे धीरे बढ़ने लगे केसेस। खतरे की घंटी बज गई थी मार्च के अंदर, लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखो आप, मार्च से प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग कोरोना की सिचुएशन में कहां पर है, जरा गौर से देखिएगा। अब जरा गौर से देखिए, मार्च में जब 17 से 18,000 केसेस पूरे इंडिया में हुए, घंटी बजी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम लोग इतने लीनियंट थे, हम लोग ऐसे थे कि आलसपन के, ठीक है कोरोना चला गया, अब कहीं कोरोना नहीं है, फालतू की बकवास है, सब पॉलिटिकल एजेंडा है, हमने गवर्नमेंट पे डाल दिया, फालतू की चीजें, हमने खुद ने ध्यान नहीं दिया, वर्क प्लेसेस खुल रहे हैं। सेकेंड वेव आई और सब कुछ तबाह करके चली गई। उसके पीछे का कारण अभी तबाह करके नहीं गई है, तबाही की कगार पर हैं हम लोग। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सेकेंड वेव, अब देखो आप लोग, यहां से मार्च 1 से जब 17 से 18,000 केसेस पे थोड़ा सा बूम हुआ, खतरे की घंटी बजी। सेकेंड वेव की खतरे की घंटी थी, वो हमने सुनी ही नहीं, हमने सुनी ही नहीं। आप ग्राफ को गौर से देखिएगा, अप्रैल में कोई केसेस नहीं थे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में मैक्सिमम केसेस आए। उसके बाद धीरे धीरे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में केसेस फिर कम हो गए। जनवरी, फरवरी तक केसेस बहुत कम थे। जैसे हम लोग मार्च पे पहुंचे, खतरे की घंटी बजी। अप्रैल तक आते आते आप पकड़िए यहां पर पीक पर पहुंच गए। ये अब तक की कोरोना की सबसे बड़ी पीक है, जो इंडिया में इससे पहले कभी आई ही नहीं। ग्राफ को देखिए,
ये कोरोना की सिचुएशन 2020 में पीक पकड़ी थी सितंबर में। सितंबर से घटते 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 दिसंबर जनवरी तक बहुत नीचे चले गए थे। फरवरी मार्च के बाद अप्रैल को देखिए आप, अप्रैल में जरा गौर से देखिए, टोटल केसेस आप 1,47,88,109 केसेस, डेथ 1,77,168। अप्रैल 17 2021 के आंकड़े डेली केसेस को देखिए, हालत खराब हो जाएगी आपकी। डेली केसेस 2,60,778 केसेस आ रहे हैं डेली। कहां घट के 17,000 पूरे इंडिया में डेली केसेस थे कोरोना के, आज वही आंकड़ा 2,60,778 केसेस कोरोना के रिपोर्ट हो रहे हैं डेली। अब सिचुएशन को देखिएगा, इतनी भयावह हो गई है कि हम लोग आज A2 के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको ये देखना है और लोगों को शेयर करना है कि अब नहीं चेते तो मारे जाएंगे, अब नहीं चेते तो ये जो है ना वायरस, ये महामारी का रूप लेके बर्बाद कर देगा अपने को। और ये जरूरी भी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डरना जरूरी है, तभी जी पाओगे। डरना जरूरी है तभी जी पाओगे। और मानो मेरी बात, इसको लाइटली मत लो। एक और बात आपको बता देता हूं कि आज युद्ध, अगर वर्ल्ड वॉर देखे ना तो किसी को न्यूक्लियर बम डालने की जरूरत नहीं है। इंडिया में कोरोना जो काम कर रहा है वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं कर सकता। इंडिया में कोरोना न्यूक्लियर बॉम्ब से गंदे वाला काम कर रहा है। जरा आप टोटल डेथ देख लो, न्यूक्लियर बॉम्ब भी होता तो इतने लोगों को मार पाता क्या? 1,77,168 लोग मारे जा चुके हैं। थिंक ऑफ इट। और अगर अब भी नहीं चेते तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एकदम से पीक पकड़ ली, और अगर आप डेथ का आंकड़ा देखोगे तो सेकंड वेव में डेथ का आंकड़ा देखो, 17 अप्रैल 2020 में डेली हर एक दिन लगभग 1500 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। 17 अप्रैल 2021 का आंकड़ा है 1500 लोग डेली पूरे इंडिया में अपनी जान गंवा रहे हैं, विच इज द पीक। अगर आप देखोगे डेली इतनी मौतें कभी नहीं हुई। ये आंकड़ा यहां पर छुआ था सितंबर अक्टूबर 2020 में। अप्रैल में ये उससे भी ऊपर चला गया। एक दिन के अंदर 1500 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना के चक्कर में। क्या हमें संभलना नहीं चाहिए?